चलिए तो आइए हम देखते हैं कि रेनफॉल का जो डेटा है वो कैसा दिख रहा है। क्योंकि अ, बारिश काफ़ी हुई है और कई क्षेत्रों में भी बहुत सारी बारिश हुई है, बट हमने सोचा कि हम थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लें रेनफॉल के डेटा से, एंड विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आइए देखते हैं इसको। सो रेनफॉल का डेटा, कुछ स्टेट्स में काफ़ी बारिश हुई है एंड दिस इज एक्सेस ऑफ रेनफॉल। तो आप अगर उड़ीसा में देखोगे, एंड इफ यू लुक एट दीज पार्ट्स, दीज आर एक्सेस एंड लार्ज एक्सेस। बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स हैं तो 10% या उससे ज़्यादा रेनफॉल्स में गुजरात एक है जहाँ बहुत बारिश हुई है, और उड़ीसा एक स्टेट है where there has been lot of rainfalls। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर डेफिसिट या लार्ज डेफिसिट है, और उसमें कुछ स्टेट्स जो हैं नोटिसेबल हैं, जैसे कि या नोटवर्दी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश देखिए। मेघालय जहाँ की सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, आज वहाँ पर उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और ये जून से लेके कल तक का डेटा है। और बिहार भी एक इसमें स्टेट्स हैं। सो देर आर फ्यू स्टेट्स, अगर आप डेटा स्ट्रक्चरिंग की बात करें, सो जिनमें बारिश नहीं हुई है उनमें डेटा स्ट्रक्चर एक टाइट बैंड में है ना। सो एनीवेयर फ्रॉम 40 to 95% का डेफिसिट है, बट इट रिमेन्स इन अ टाइट रेंज। बट अगर आप जहाँ एक्सेस बारिश हुई है वहां पर बैंड काफी ज्यादा चौड़ी है, इफ यू कैन सी। सो number of districts which have received, so this data is, how is this data prepared? So number of districts which have received excessive rainfall versus number of districts in a state which have received deficit or a large deficit. So excess data, excess rainfall, और large excess, वैसे ही डेफिसिट एंड अ लार्ज डेफिसिट, इसका कॉम्बिनेशन है। क्योंकि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो बारिश एक समान नहीं होगी, और हर जगह बारिश जो है बहुत ज्यादा नहीं होगी। मतलब एक किसी एक स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ excessive rainfall, large excess, large excess, deficit and large deficit. I think that's the definition which is used by IMD। और आप देखेंगे कि काफी सारे ऐसे स्टेट्स अभी भी हैं जिन्होंने जिसमें कि डेटा जो है रेनफॉल डेफिसिट है। तो आप जो डेटा, मतलब आप जो रेनफॉल देख रहे हो, शायद विल हैव टू लुक एट दी स्टेट का नाम। बट मोस्टली वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न और वेस्टर्न के रीजन में जो भी स्टेट्स हैं उसमें रेनफॉल काफ़ी हुआ है। लेकिन जैसे आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ओर जाएंगे तो डेटा रेनफॉल उतना नहीं है। इसको हमने दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट किया। इफ़ यू लुक एट दिस, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग दिस वन, और इसमें आप पाएंगे कि डेटा जो है बाई मॉडल कैरेक्टर का है। अब बाई मॉडल कैरेक्टर क्या होता है, इसके दो पीक्स हैं, तो अगर आप इनको कनेक्ट करोगे तो आप एक यहाँ पीक पाओगे, एक पीक यहाँ पर पाओगे। सो इफ यू लुक एट दिस वन, ठीक है, ये देखिए। सो दिस इज वन पीक, देन यू हैव दिस पीक। और इफ यू सिंपली कलेक्ट ऑल द middle points, so this you will have something like this, then you have something like this, and you can also possibly connect this one. So connect all the middle points, and then you have two peaks which appear by model data है। मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की डेफिसिट कम है डिस्ट्रिक्ट वाइज। सो मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में उस स्टेट में बारिश हुई। और हालांकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की बारिश ज्यादा नहीं हुई है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स उसके डेफिसिट में हैं। एंड आप ये देखोगे कि फिर कुछ और एक डेटा है। सो इट्स क्वाइट डिस्पर्स्ड डेटा है ना, इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत, जिसमें डेफिसिट कम है और बहुत ज्यादा एक्सेसिव बारिश हुई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स के ऐसे हैं जहां पर कि काफी लार्ज डेफिसिट है। एंड देन देर इज डेटा स्ट्रक्चरिंग अराउंड कि 50-60% वाले डेटा पॉइंट्स भी काफी सारे हैं। सो इट्स अ बाई मॉडल नेचर, इवनली डिस्पर्स नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो गवर्नर साहब हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने एल नीनो को अभी भी रिस्क बताया, जहां तक मेरी समझ है और मेरी याद में है। रेनफॉल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एज अ रिस्क। आप सोचते होंगे, अगर आप वेस्ट में हैं, अगर आप गुजरात में हैं, अगर आप महाराष्ट्र में हैं, तो ये, और उड़ीसा में है, तो माइट बी वंडरिंग कि ऐसा क्यों, क्या बारिश तो बहुत हो रही है। इनफैक्ट वी हैव सीन सम डेज जहाँ पे रेनफॉल एकदम ही एक्सेसिव हुई है, और ऐसा लग रहा है कि आसमान टूट गया है, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं हिंदी में। आसमान टूट जैसा जो बोलते हैं ना, कि आसमान टूट गया या फट गया है। बट दैट इज नॉट द स्ट्रक्चर। सो एल नीनो रिमेन्स अ risk,
इसका इम्पैक्ट जो हैवी ईएमआईज वाली कंपनीज हैं और स्पेशली जो रूरल सेक्टर में बिकने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर है उनमें पड़ सकता है। सो अब ऑटोमोटिव सेक्टर पे असर ऑलरेडी हैज मेड सम मूवमेंट्स, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या इसने ऑलरेडी न्यूज को अकाउंट कर लिया है ना। सो अगर इन्फ्लेशन की न्यूज आएगी तो सेक्टर गिरेगा, अगर इन्फ्लेशन कम होने की न्यूज आएगी तो जो सेक्टरल परफॉर्मेंस है वो ऊपर जाएगा, जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो ऊपर जाएगा। जनरली यही बिहेवियर होता है, इट इज नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक स्टॉक, ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं। बट अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब आपको इन्फ्लेशन न्यूज आई कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है और सेक्टरल परफॉर्मेंस जो आप देख रहे हो कि इंप्रूव हो रहा है, गाड़ियों का सेल्स इंप्रूव हो रहा है, सो एज अ रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर है ना। जब आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हो, आप जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हो तो आप नेगेटिव भी सोचते हो, रिवर्स थिंकिंग भी आप लाते हो, और इसमें आप ये सोचते हो कि व्हाट कैन पॉसिबली स्पॉइल द गेम। सो सब चीज ठीक चल रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इस क्वार्टर में जीडीपी भी बढ़ा है, इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, उतना खराब नहीं रहा है। अगले क्वार्टर में भी जीडीपी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं इस पर आरबीआई के डेटा के हिसाब से। जो एमपीसी मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई, जो कंक्लूजन हुई, और अगले क्वार्टर में भी इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होने की संभावना है। लेकिन बाद के जो 2 क्वार्टर्स हैं उसमें जो है मैंने एस्टिमेट्स जीडीपी के रिवाइज होते नहीं देखे और इन्फ्लेशन का नंबर भी चेंज होते नहीं देखा। इसका मतलब थोड़ा सा अभी भी जो है एल नीनो का डर है। सो इफ दीज स्टेट्स दैट यू सीन, इन पे जो है बारिश पर नजर रखिए। अगर इनमें बारिश होना शुरू हो जाए सो दैट कैन कंटेन आर इन्फ्लेशन, इट विल बूस्ट द रूरल इकोनॉमी, और आपके जीडीपी के नंबर हो सकता है कि क्यू थ्री और Q4 के भी रिवाइज किए जा सके। सबसे बड़ा जो नंबर इम्पैक्ट हुआ वो Q1 का इम्पैक्ट हुआ, लगभग वहाँ 60 बेसिस पॉइंट, आई थिंक 40 बेसिस पॉइंट, नॉट 60, 40 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। एंड दैट इट सेल्फ इज अ मेजर मेजर नंबर। बट ये हिस्टोरिकल बेसिस पे है क्योंकि Q1 चला गया, सो Q2 पे थोड़ा सा जीडीपी का रिवीजन है और इन्फ्लेशन का डाउनवर्ड रिवीजन है। बट Q3 और Q4 में कोई रिस्क नहीं ले रहा, बिकॉज द मानसून, वी हैव नॉट सीन द मानसून परफॉर्म इन दीज स्टेट्स। अगर इन स्टेट्स पे बारिश अच्छी होती है तो नेचुरली इंडिया विल बेनिफिट। एंड दीज आर द ओनली, मतलब दिस इज एल नीनो, कुछ स्टेट्स को तो इम्पैक्ट नहीं कर पाई, बट रिस्क चला गया है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो द रिस्क स्टिल परसिस्ट एंड कुछ स्टेट्स अभी भी इस खतरे में है कि वहाँ बारिश कम हो सकती है। एंड हेंस इट्स अ कॉशियस अप्रोच हैज बीन स्टेटेड, जिसको हम कॉशियस ऑप्टिमिस्टिकली कॉशियस बोलते हैं। और ये मैं आरबीआई के एमपीसी मीटिंग्स यानी कि ऑनरेबल गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स को ही दोहरा रहा हूँ। दिस इज, डो नॉट टेक दिस एज एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली फ्रॉम डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। रेनफॉल का डेटा है उसकी बात की जा रही है, और ऐसे डेटा पॉइंट्स हम आपको हमेशा लाते रहेंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग सच डेटा पॉइंट्स, हेल्पफुल है टू क्लियर द नॉइज, टू हेल्प यू स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज, ये आपको काफी मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि आई थिंक नेक्स्ट, मतलब इसको फिर हम 1-1.5 महीने में इस डेटा पॉइंट को रिविजिट कर लेंगे, एंड आई थिंक दैट वुड पॉसिबली हेल्प। सो 1-1.5 महीने बाद ये डेटा पॉइंट्स, और लेट्स सी हाउ द डेटा हैज इम्प्रूव। बट हमारे पास अभी ये एक डेटा है रिकॉर्ड पे, इसको हम कंपेयर करेंगे 1-1.5 महीने बाद कि बारिश कैसे। सो अगस्त एंड, लेट्स डू अनदर सेशन टू अंडरस्टैंड हाउ द डेटा पॉइंट्स हैव पॉसिबली चेंज्ड।